इस साल विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर आरएसएस शताब्दी वर्ष के तहत पूरे साल कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालवा प्रांत के संघ चालक डॉक्टर प्रकाश शास्त्री, प्रांत प्रचार प्रमुख जयशंकर शर्मा ने पूरे साल की कार्य योजना बताई। देखिए ये खास रिपोर्ट। शताब्दी वर्ष के लिए बनाई विशेष कार्य योजना। 100 वर्ष पूरे होने पर साल भर होगा आयोजन। मालवा प्रांत के संघ चालक ने बताए संघ के 5 सूत्र: कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, नागरिक अनुशासनता, पर्यावरण और स्वभाव के 5 सूत्र पर काम करेगा संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत ने बेंगलुरु में आरएसएस के शीर्ष निर्णायक मंडल अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक का उद्घाटन किया। 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में आरएसएस के कामकाज, उसके संगठनों, भारत के समसामयिक मुद्दों और देश में उत्तर दक्षिण विभाजन पैदा करने के प्रयासों पर चर्चा की गई। इस बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी मालवा प्रांत के संघ चालक डॉक्टर प्रकाश शास्त्री और प्रांत प्रचार प्रमुख जयशंकर शर्मा ने इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। मालवा प्रांत के संघ चालक डॉक्टर प्रकाश शास्त्री ने बेंगलुरु में लिए गए प्रकल्पों की जानकारी देते हुए कहा कि बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता के साथ खड़े होने का आह्वान किया गया। उन्होंने 2024 और 25 का तुलनात्मक ब्यौरा देते हुए बताया कि 2024 में संघ की शाखा का काम 45,600 स्थानों पर था। 2025 में बढ़कर 51,710 स्थानों पर हो गया है। दैनिक शाखा 73,117 शाखा से बढ़कर 83,129 स्थानों पर हो गए। विद्यार्थियों की संयुक्त शाखा 28,409 थी, इस वर्ष 33,129 हो गई है। महाविद्यालय में जाने वाले तरुण विद्यार्थी एक्सक्लूसिव शाखा 5,465 से बढ़ाकर 5,991 हो गई है। ऐसे किसी एक विषय को लेकर प्रस्ताव भी पारित होता है। इस वर्ष बांग्लादेश में जो हिंदू समाज के प्रति घटना, आप सब जानते हैं इस बारे में, और उस बारे में विशेष रूप से और चिंता व्यक्त की गई है। उस प्रस्ताव की प्रति आपको निश्चित रूप से मिलेगी ही। इस प्रस्ताव में विशेष रूप से
बांग्लादेश के हिंदू समाज उनके साथ इस इसको विकट समय हम कह सकते हैं, ऐसे समय में एकजुटता के साथ और भारत का संपूर्ण हिंदू समाज और विश्व में अन्य स्थानों पर जो हिंदू समाज रहता है और विश्व में जिसको हम कहते हैं कि दिशा निर्देश देने वाले नेतृत्व जो रहते हैं, ऐसे सभी को आह्वान किया गया है कि उनके भावनाओं को समझें और उसका निराकरण करने के संदर्भ में और वो कदम उठाएं और एकजुटता बताएं। ये पूरा एक भाव मैंने उस प्रस्ताव का बताया है। प्रस्ताव की प्रति आपको निश्चित रूप से मिली जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि ये समीक्षा का समय रहता है विशेष रूप से, और आगामी योजना का समय रहता है। तो उसका आज की स्थिति संघ की पूरे देश भर में, उसका मैं संख्यात्मक वृत्त आपको बताता हूँ और एक थोड़ा सा तुलनात्मक दृष्टि से बताऊंगा कि 2024 में हम कहाँ थे और 25 में कहाँ हम पहुँचे हैं। 2024 में संघ का काम शाखा के रूप में, विशेष रूप से शाखा मिलन मंडली, इसके रूप में 45,600 स्थानों पर था। 2025 में अभी जो मार्च में वृत्त लिया गया है, तो ये बढ़कर 51,710 स्थानों पर हो गया है। लगभग 6,110 स्थानों पर संघ कार्य बढ़ा है इस वर्ष। दैनिक शाखा जो लगती है, जिसमें व्यक्ति निर्माण का काम विशेष रूप से होता है, ऐसे 2024 में 73,117 शाखाएं पूरे देश भर में चल रही थी। मार्च 25 का वृत्त बता रहा है कि 83,129 स्थानों तक हम बढ़ गए हैं, अर्थात वर्ष भर में 10,012 शाखाएं हमारी बढ़ी हैं। और इन शाखाओं का वर्गीकरण यदि हम करते हैं, उससे भी एक चित्र हमको समक्ष आता है कि किस प्रकार का वर्ग और संघ की दैनिक शाखा से जुड़ा रहता है। तो विद्यार्थियों की संयुक्त शाखा, यानी इसमें बाल विद्यार्थी भी रहेंगे, किशोर विद्यार्थी भी है, तरुण विद्यार्थी भी है। गत वर्ष 28,409 थी, इस वर्ष 33,129 हो गई है। ऐसी शाखाएं जिसमें केवल महाविद्यालय में जाने वाले तरुण विद्यार्थी एक्सक्लूसिव शाखाएं हो, ये 5,465 थी पिछले वर्ष, इस वर्ष 5,991 हो गई है। इससे कल्पना आएगी कि महाविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थी जो है वो बड़े संख्या में और संघ के दैनिक काम में जुड़ रहे हैं। तरुण व्यवसायी शाखा जो 40 वर्ष से ऊपर के आयु के हैं और व्यवसाय करते हैं, कमाने वालों की शाखा है, उनका दायित्व समाज के प्रति अधिक हो जाता है। तो ऐसी 21,718 शाखाएं थी, इस वर्ष 24,748 शाखाएं हो गई हैं। इसमें भी और एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। प्रौढ़ व्यवसायी शाखा, विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के इस वर्ष 100 साल पूरे हो रहे हैं। अपनी स्थापना के 100 साल पूरे होने पर आरएसएस शताब्दी वर्ष का आयोजन करने वाला है, जिसके जरिए संघ भारत के हर गांव, हर बस्ती, हर घर तक अपनी पहुंच बनाएगा। हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी 1925 में, 27 सितंबर, और उसका स्मरण करते हुए इस वर्ष के विजयदशमी में और पथ संचलन के जहाँ पर जैसी संभावना है वहाँ पर उस स्तर पर और संचलन निकलेंगे, लेकिन विशेष आग्रह रहेगा इसमें कि पूर्ण गणवेश में प्रत्येक स्वयंसेवक वहाँ पर पहुँचे। जिनके पास गणवेश नहीं है, आना भी चाहते हैं, उनकी व्यवस्था अलग से हो सकती है, लेकिन फोकस हमारा ये रहेगा कि शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष के नाते पूरे गणवेश में रहकर और संचलन में प्रतिभागी बने।
ऐसे हमने जो इकाइयाँ तय की है वो मंडल, खंड, नगर, बस्ती, इस स्तर पर ये पथ संचलन निकलने वाले हैं। ये पूरे प्रांत में और इस वर्ष के विजयदशमी पर रहने वाला है। दूसरा एक कार्यक्रम की योजना बनाई है, सभी मंडलों में और बस्तियों में, यानी नगरीय क्षेत्र जो है इसमें 10,000 की जनसंख्या पर को हम एक बस्ती कहते हैं, उन्हें विभाजित किया है। और एक 8-10 ग्रामीण क्षेत्र में 8-10 गांवों को मिलाकर एक मंडल हमने कहा है इसको। तो इस वर्ष यानी शताब्दी वर्ष में प्रत्येक मंडल, प्रत्येक बस्ती में हिंदू सम्मेलनों का आयोजन होगा। समाज का जागरण ये तो एक महत्वपूर्ण विषय है ही, लेकिन इनको प्रत्यक्ष संघ कार्य से जोड़ने का अवसर हमको भी मिलेगा। वहाँ पे नए नए लोगों से परिचय होगा, उन नए लोगों को संघ क्या काम कर रहा है ये बताकर उनको संघ से जोड़ने का प्रयास भी इसमें हम करेंगे। मालवा प्रांत के संघ चालक डॉक्टर प्रकाश शास्त्री ने बताया, खंड नगर स्तर पर सामाजिक सद्भाव बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें एक साथ मिलकर रहने पर बल दिया जाएगा। इन बैठकों का उद्देश्य सांस्कृतिक आधार और हिंदू चरित्र को खोए बिना आधुनिक जीवन जीने का संदेश देना होगा। कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, नागरिक अनुशासनता, पर्यावरण और स्वभाव के 5 विषय लेकर संघ काम करेगा। एक विशेष बैठकों की योजना बनी है जिसको हम कहते हैं सामाजिक सद्भाव बैठक। हिंदू समाज और अनेक जातियों में बटा हुआ है। क्यों हुआ, क्या हुआ, उसमें हमको जाने की आवश्यकता नहीं है। आज की आवश्यकता है कि इन सब भेदभावों को दूर करते हुए एकजुट होकर और देश के बारे में हम सोचें। तो इसलिए सामाजिक सद्भाव बैठकें संघ पहले से ही करते आ रहा है, लेकिन इस वर्ष कुछ विशिष्ट विषयों को लेकर हम बढ़ने वाले हैं आगे। और उन विशिष्ट विषयों में एक विषय है पंच परिवर्तन का, क्योंकि संघ का और सामान्य जो देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं, ऐसे प्रबुद्ध वर्ग का ये सोचना है कि भारत को यदि विश्व गुरु के स्थान पर बैठाना है तो कुछ आमूलचूल परिवर्तन समाज में होने की आवश्यकता है, कुछ गुणों का संवर्धन समाज में होने की आवश्यकता है। उन 5 बातों पर कुटुंब प्रबोधन, कुटुंब व्यवस्था, ये भारत में विश्व को दी हुई सबसे बड़ी देन है। कुटुंब व्यवस्था को ठीक करना, कुटुंब यदि ठीक रहेगा तो समाज की व्यवस्था हमारी ठीक रहेगी। तो समाज को ठीक करना है तो हमको पहले कुटुंब को ठीक करना पड़ेगा। तो बिखराव जो आ रहा है, मनमुटाव आ रहा है, एक दिशा में सोचते नहीं है, तो इन सब बारे में ध्यान में रखते हुए और संपूर्ण समाज में और कुटुंब प्रबोधन का विषय लेकर हम जाने वाले हैं। सामाजिक समरसता, ऊंच नीच का भाव हटाकर हिंदू होने के नाते हम एकजुट होकर और राष्ट्र के विकास के बारे में हम सोचें। इसलिए दूसरा विषय सामाजिक समरसता, प्राथमिक तौर पर संघ के सभी स्वयंसेवकों को और संघ के स्वयंसेवकों के परिवार को पहला आह्वान, और दूसरा आह्वान इस प्रकार के परिवर्तन समाज में भी आए, इस दिशा में और ये प्रयास चलने वाला है। एक वर्ष भर में पूरा परिवर्तन नहीं होगा, हम सब जानते हैं। तीसरा विषय है लेकिन ये विषय लगातार चलने वाला है और आने वाले कुछ वर्षों में ये परिवर्तन अगर समाज में हमको दिखाई देता है तो हम हमारे देश को एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाने में और हम सहयोगी बन सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तीसरा विषय है इसमें नागरिक अनुशासन का। बिना नागरिक अनुशासन का देश विकास नहीं कर सकता है, और इसलिए तीसरा विषय ये नागरिक अनुशासन का है। चौथा विषय पर्यावरण का है। भारतीय संस्कृति में या भारतीय जीवन पद्धति ये पर्यावरण अनुकूल है ही, इसलिए हमने नदियों को देवी के रूप में मानते हैं, पौधों में हम देवता का दर्शन करते हैं, पहाड़ों में हम देवता का दर्शन करते हैं, जानवरों में हम देवता का दर्शन करते हैं, माता पिता को देव स्वरूप हम मानते हैं, अतिथि को हम देव स्वरूप के रूप में मानते हैं। और इसीलिए पर्यावरण को ठीक करना है तो भारतीय जीवन पद्धति, इसको यूएन ने भी माना है, और भारतीय जीवन पद्धति के अनुसार जीवन हमारा कैसा हो सकता है,
पर्यावरण के प्रति समाज को सजग करना वैसे भी हॉट टॉपिक है समाज के बीच में, और उसको लेकर हमको बढ़ना है आगे। तो इस प्रकार से ये 5 विषय लेकर हम चलने वाले हैं। युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम प्रांतों द्वारा आयोजित किए जाएंगे। 15 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण, सेवा गतिविधियों और पंच परिवर्तन पर केंद्रित कार्यक्रम किए जाएंगे। स्थानीय इकाइयां आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रमों की योजना बनाएंगी। युवाओं को टारगेट करते हुए और अनेक प्रकार के कार्यक्रमों की रचना, जहाँ पर जैसे कार्यक्रमों की रचना हो सकती है, लेकिन एक्सक्लूसिवली युवाओं के लिए रहे, ऐसा कार्यक्रमों की रचना करने का हमारा एक मानस है। इन 100 सालों में शायद ही ऐसा कोई वक्त रहा जब संघ, उसकी विचारधारा या उसकी गतिविधियां सुर्खियों में ना रही हो। कुल मिलाकर मालवा प्रांत के संघ चालक ने संदेश दिया कि संघ केवल संगठन नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो समाज को जोड़ने और सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शताब्दी वर्ष में संघ अपनी गतिविधियों को और व्यापक बनाने का संकल्प लेता है ताकि राष्ट्र के पुनर्निर्माण में हर नागरिक की भूमिका सुनिश्चित हो। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।